हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर कुसुमलता, राजनीति विज्ञान, सहायक आचार्य सेमुमा राजकीय कन्या महाविद्यालय भीलवाड़ा। आज हम आपको बीए प्रथम वर्ष के द्वितीय पेपर में प्रथम अध्याय जिसका नाम मनु है के बारे में पढ़ेंगे। मनु का सामान्य परिचय और उसके राज्य के सप्तांग सिद्धांत के बारे में हम यहाँ संक्षिप्त अध्ययन करेंगे। मनु द्वारा रचित पुस्तक का नाम मनुस्मृति है। हिंदुओं का कानूनी साहित्य जिसे 3 वर्गों में विभाजित किया गया है: धर्मसूत्र, धर्मशास्त्र और टीकाएं। इन तीनों में से धर्मशास्त्र का महत्व सर्वाधिक है और धर्मशास्त्रों में सर्वप्रमुख स्थान मनुस्मृति को दिया गया है। मानव धर्मशास्त्र के प्रणेता मनु को कहा गया है। मनु को वात्स्यायन ने अपने कामसूत्र में धर्मशास्त्र का आदि प्रणेता माना है। मनुस्मृति को हिंदू कानून की संपूर्ण आधारशिला कहा जाता है और हिंदुओं के साधारणतया विधि साहित्य में भी सर्वसम्मति से मनुस्मृति को सर्वोच्च ग्रंथ समझा जाता है। मनुस्मृति केवल धर्मशास्त्र का ही विषय नहीं है, वरन यह एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें मनुष्य के संपूर्ण सामाजिक जीवन की व्यवस्था दी गई है। इसमें 12 अध्याय 2694 श्लोक दिए हुए हैं। मनु कौन थे इसके बारे में पुस्तक में दिया गया है कि पौराणिक आख्यान के अनुसार मनु को मानव जाति का जनक तथा प्रथम विधिवेता माना जाता है और ऋग्वेद में बार-बार मनु के बारे में कहा गया है कि मनु मानव जाति का पिता है। मनु के विषय में यह भी कहा जाता है कि वे मानव जाति के आदि पुरुष थे। तैत्तिरीय संहिता में मानव जाति को मनु की संतान कहा गया है। वह यज्ञ को प्रारंभ करने वाला विश्व का प्रथम यज्ञकर्ता भी कहा जाता है। पुराणों में उसे सूर्य का पुत्र तथा पहला राजा माना गया है। मनु को लगभग महाभारत के युद्ध से 25 पीढ़ी पहले माना जाता है। मनु ने अपनी महान पुस्तक मनुस्मृति की रचना की थी, इसलिए मनु को भारत के महान स्मृतिकार के रूप में भी जाना जाता है। मनु ने अपनी पुस्तक में 12 अध्याय तथा 2694 श्लोक का वर्णन किया गया है। मनुस्मृति को 12 अध्यायों में बांटा गया है। अब हम मनुस्मृति में मनु के द्वारा रचित राज्य के सप्तांग सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। प्राचीन भारत के राजनीतिक चिंतन में राज्य के 7 अंग या 7 तत्वों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है तथा
मनुस्मृति में भी राज्य के सप्तांग सिद्धांत का उल्लेख किया गया है। मनु ने राज्य के घटकों के लिए प्रकृति शब्द का प्रयोग किया है तथा उसके अनुसार राज्य की 7 प्रकृतियां अर्थात 7 अंग होते हैं। ये निम्न प्रकार है: स्वामी, मंत्री, पुर, राज्य, कोष, दंड और मित्र। अब यहाँ हम एक एक करके इन 7 घटकों के बारे में पढ़ते हैं। स्वामी, जिसे राजा भी कहा गया है। मनु ने राजा के लिए स्वामी शब्द का प्रयोग किया है, जिसका आशय यह है कि राज्य की समस्त व्यवस्था में राजा को सर्वोच्च स्थिति प्राप्त होती है। मनु के अनुसार राजा के बिना राज्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती। राजा को प्रशासनिक क्षमता, दायित्वों के प्रति अटूट निष्ठा तथा समस्त नैतिक गुणों से युक्त होना चाहिए। दूसरा है मंत्री। मनु का विचार है कि कुशल मंत्रियों के बिना राज्य का कार्य नहीं चलाया जा सकता। अतः राजा के द्वारा सुयोग्य मंत्रियों से परामर्श प्राप्त करते हुए ही राज्य कार्य किया जाना चाहिए। थर्ड है पुर। पुर का अर्थ है किला, परकोटा या राजधानी। किला या परकोटा पूर्णतः सुरक्षित होना चाहिए तथा उसमें रक्षा तथा भरण पोषण की उचित व्यवस्था भी होनी चाहिए। मनु ने पुर की कई श्रेणियां बतलाई हैं: धन वन युग, वर्ग, दुर्ग, महिदुर्ग, जल दुर्ग, वृक्ष दुर्ग, मनुष्य दुर्ग एवं गिरि दुर्ग। फोर्थ है राज्य। राज्य की जो प्रकृति है वो हमें भ्रम उत्पन्न करती है। मनु ने यहाँ राज्य का जो अर्थ है वह राज्य की भूमि तथा उसमें निवास करने वाली जनता से लगाया है। प्राचीन काल में राज्य की भूमि तथा उसमें निवास करने वाली जनता के लिए राज्य शब्द का प्रयोग किया जाता था। 5वें नंबर पर आता है आपका कोष। मनु के अनुसार कोष राज्य का न केवल अनिवार्य वरन अति महत्वपूर्ण अंग है। मनु की मान्यता है कि राजा के पास समुचित मात्रा में कोष अर्थात खजाना होना चाहिए। अगर समुचित मात्रा में खजाना होगा अर्थात कोष होगा तो ही वह प्रजा की सुरक्षा तथा उसके कल्याण में कार्य कर सकता है, अन्यथा वो कोई कार्य नहीं कर सकता। छठा है दंड। दंड का यहाँ आशय है, मनु ने यहाँ दंड से आशय रक्षा करने वाली शक्ति अर्थात सेना से है। मनु ने सेना को कई अंगों में अर्थात भागों में बांटा है, जैसे हस्ती सेना, रथ सेना, अश्व सेना, जल सेना और पैदल सेना। जिस राजा के पास में पर्याप्त मात्रा में सेना होती है वो राजा विजयी रहता है। 7वें नंबर पर है मित्र। मनु ने अपनी मनुस्मृति में मित्र का आशय यहाँ लगाया है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में राज्य के मित्र अथवा एक राज्य के अन्य राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध होने चाहिए। इसीलिए मनु सहित प्राचीन भारत के समस्त राजनीतिक चिंतन में इस बात पर बल दिया गया कि राज्य अपनी रक्षा तथा अन्य उद्देश्यों की पूर्ति कर सके, इसके लिए अन्य राज्यों के साथ उसके मैत्रीपूर्ण संबंध होने चाहिए। ये मित्र ऐसे होने चाहिए जो कठिन परिस्थितियों में भी राज्य और राजा का साथ दे सके। इस प्रकार मनु ने अपनी पुस्तक मनुस्मृति में राज्य के सप्तांग सिद्धांत का वर्णन किया है। राज्य के ये सप्तांग सिद्धांत के रूप में उन्होंने प्रकृति शब्द का प्रयोग किया है। वर्तमान समय में राज्य के 4
प्रमुख तत्व या अंग माने गए हैं।